नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संगीता झा और आप देख रहे हैं स्टडी होम। दोस्तों, अभी-अभी लगभग 1 घंटे पहले ही हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है और ये एक बहुत बड़ी क्षति है राष्ट्र के लिए, हम सभी के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। दोस्तों, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बहुत लंबे अरसे से फेफड़ों के संक्रमण से ग्रसित थे और वे कुछ दिन से उनका कोरोना पॉजिटिव भी था और वो कुछ दिन से इस वजह से कोमा में भी थे। तो आज उनका निधन हो गया है लगभग 7:30 बजे के आसपास और चलिए देखते हैं प्रणब मुखर्जी की जीवनी और ये इनको भारत रत्न मिला था, ये राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज यहाँ पे आप सभी के साथ। ये एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे, बंगाल के थे ये और पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी की मृत्यु 2015 में हो चुकी थी। इनके 3 बच्चे भी हैं और आज हम इनको खो चुके हैं, तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले ही इनका ये कोरोना संक्रमित थे और इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वेंटिलेटर पे थे ये और आज शाम को इनका निधन हो गया है। तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया यहाँ पे, वे 84 वर्ष के थे। कुछ दिन पूर्व ही ब्रेन सर्जरी के लिए उन्हें दिल्ली के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर्जरी के बाद से ही वे वेंटिलेटर पर थे और उनका जो कोरोना का जो रिजल्ट था वे पॉजिटिव पाए गए थे। तो हम बात करते हैं आज यहाँ पे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। तो उनका जन्म हुआ था स्वतंत्रता सेनानी कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी जी के यहाँ पे पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के छोटे से गांव मिराती में। 11 दिसंबर 1935 की वो तारीख थी जब इनका जन्म हुआ था और इनके पिता कांग्रेस नेता के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कई बार जेल भी जा चुके थे। कामदा किंकर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और पश्चिम बंगाल विधान परिषद के सदस्य और जिला कांग्रेस समिति वीरभूम यानी कि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो बात करते हैं इनकी शिक्षा की। प्रणब मुखर्जी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गृह जिले वीरभूम में ही की थी और बाद में वे कोलकाता चले गए वहां से और वहां से उन्होंने राजनीतिक शास्त्र और इतिहास विषय में एमए किया। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुलदीप सिंह राठौर का एक ट्वीट आया हुआ है। उन्होंने लिखा है कि अत्यंत दुखद खबर, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। ओम शांति ओम। तो प्रधान ये कुलदीप सिंह राठौर जी ने ये खबर दी है लोगों को कि प्रणब मुखर्जी जी जो हैं वो अब नहीं रहे उनके बीच में और उनके मरने से लोग बहुत ही ज्यादा आहत हैं। बात करते हैं प्रणब मुखर्जी की परिवार की। तो प्रणब मुखर्जी का विवाह रविंद्र संगीत की निष्णात गायिका और कलाकार शुभ्रा मुखर्जी जी से हुआ था। शुभ्रा मुखर्जी का देहांत हो गया था 18 अगस्त 2015 को, जिससे वे बहुत ज्यादा टूट गए थे। उनके 2 पुत्र थे, अभिजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी, और एक पुत्री शर्मिष्ठा मुखर्जी भी हैं। अभिजीत मुखर्जी 2 बार के कोलकाता सांसद भी रह चुके हैं, जबकि शर्मिष्ठा कांग्रेस की ओर से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। तो ये है उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी और इनके मरने के पश्चात प्रणब मुखर्जी बहुत दुखी रहते थे। ये है उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी पुत्री प्रणब मुखर्जी की, और ये अत्यंत सुंदर हैं। जमीन से जुड़ा आसमानी व्यक्तित्व ऐसे थे हमारे पूर्व भारत रत्न राष्ट्रपति मुखर्जी। 1963 में प्रणब मुखर्जी के करियर की शुरुआत कोलकाता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट और टेलीग्राफ के कार्यालय में एक अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने ही कॉलेज विद्यानगर कॉलेज में राजनीति विज्ञान की असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया। राजनीति में प्रवेश करने से पहले देशर डाक, जिनका नाम है मातृभूमि की पुकार, मैगजीन में एक पत्रकार के रूप में भी इन्होंने काम किया। बाद में 1969 में वे राजनीति में आए और राष्ट्रपति पद तक वे पहुंचे। तो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन राष्ट्रपति रहते हुए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो आइए इन्हीं सब के बारे में हम बात करते हैं, इनकी राजनीति में एंट्री कैसे हुई। प्रणब मुखर्जी को राजनीति में लाने का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जाता है। वर्ष 1973 से 1974 में इंदिरा गांधी ने उन्हें उद्योग, जहाजरानी एवं परिवहन, इस्पात एवं उद्योग उप मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री बनाया था। 1982 में वे इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में भारत के वित्त मंत्री तक बने और 1980 से 85 तक राज्यसभा में सदन के नेता भी ये रहे थे। तो ये हैं रामनाथ कोविंद जो अभी के राष्ट्रपति हैं और ये भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे प्रणब मुखर्जी।
इनके संसदीय जीवन की बात करते हैं तो प्रणब मुखर्जी 1969 में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वे 5 बार संसद के उच्च सदन के सदस्य भी रहे थे। 2004 से 2009 के बीच लोकसभा चुनावों में जीत हासिल कर वे संसद के निचले सदन में पहुंचे। मुखर्जी 23 साल तक पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारित संस्था कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी रहे। वे 8 साल तक लोकसभा में सदन के नेता भी रहे थे। ये है ये है, आप जानते ही हैं इनको। तो ये है हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति, और ये हैं हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। इनकी उपलब्धियों की बात करते हैं तो 7वें और 8वें दशक में प्रणब ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और भारतीय एग्जिम बैंक के साथ ही राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिनका 1981 से 1982 में इन्होंने स्थापना की थी, और इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। मुखर्जी ने 1991 में केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे का जो फॉर्मूला तैयार किया, उसे आज भी गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। तो सब कुछ इन्होंने ही किया है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संसाधनों का बंटवारा जो हुआ था, इसके बीच में जो फॉर्मूला स्टैब्लिश किया गया, वो इन्होंने ही किया था। इनकी मुख्य भूमिका थी इसमें। न्यूयॉर्क से प्रकाशित होने वाले जनरल यूरो मनी द्वारा आयोजित सर्वे में उन्हें 1984 में विश्व के सर्वोत्तम 5 वित्त मंत्रियों में शुमार किया गया था। विश्व बैंक था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के लिए जनरल ऑफ रिवॉर्ड अमर्जिंग मार्केट्स द्वारा उन्हें 2010 में एशिया के लिए वर्ष का वित्त मंत्री घोषित किया गया था। 2010 में उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई थी। पदभार की बात करते हैं तो 1991 से 1996 तक प्रणब योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। 1993 से 1995 तक वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और 2004 से 2006 तक देश के रक्षा मंत्री के पद को उन्होंने ग्रहण किया, तथा 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री भी रहे हैं। तो आप देख लीजिए, ये विदेश मंत्री, वाणिज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, ये सब रहते हुए बाद में ये बन गए हमारे देश के 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री। और 2012 में इनका राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने कांग्रेस और लोकसभा से इनको इस्तीफा देना पड़ा था, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने थे। मनमोहन सरकार में प्रणब मुखर्जी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे 2004 से 2012 के बीच प्रशासनिक सुधार, सूचना का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार, जिसको आज हम लोग आधार के नाम से जानते हैं, मेट्रो रेल आदि की स्थापना जैसे विभिन्न मुद्दों पर गठित 95 से अधिक समूहों के अध्यक्ष हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। इनके पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था तथा राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें बहुत से पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए। इनमें से 2008 में उन्हें पद्म विभूषण, 1997 में सर्वोत्तम सांसद तथा 2011 में भारत में सर्वोत्तम प्रशासक पुरस्कार शामिल है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी सम्मानित किया है। 2019 में उन्हें मोदी सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर भी सम्मानित किया था। बात करते हैं प्रणब मुखर्जी, जो ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति तो बने लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सके। भारतीय राजनीति की नब्ज पर गहरी पकड़ रखने वाले प्रणब मुखर्जी को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर याद किया जाएगा जो देश का प्रधानमंत्री हो सकता था, लेकिन अंततः उनका राजनीतिक सफर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचकर संपन्न हुआ। गुदड़ी के लाल धरती पुत्र प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ते हुए वह शीर्ष पद के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी किस्मत में देश के प्रथम नागरिक के तौर पर उनका नाम लिखा था। दशकों तक वे जो कांग्रेस के संकट मोचक रहे और जिन्हें देश के सर्वाधिक सम्मानित राजनेता में शुमार किया जाता है, वैसे भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार यानी कि आज यहाँ पे अस्पताल में निधन हो गया है। यहाँ पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनके बारे में लिखते हैं कि राष्ट्र को अपने एक विलक्षण पुत्र के निधन पर बहुत ज्यादा दुख है। ये आज उन्होंने संदेश दिया है लोगों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को अपने पूर्ववर्ती प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका निधन एक युग का अंत है और राष्ट्र को अपने एक विलक्षण सपूत के निधन का दुख है। कोविंद ने ट्विटर पर कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बारे में जानकर दुख हुआ। उनका जाना एक युग का अंत है। सार्वजनिक जीवन में विराट कद हासिल करने वाले प्रणब दा ने भारत माता की सेवा एक संत की तरह की। देश के एक विलक्षण सपूत के चले जाने से समूचा राष्ट्र शोकाकुल है।
उनके परिवार, उनके परिजनों, मित्रों और सभी नागरिकों के प्रति संवेदनाएं। सेना के एक अस्पताल में यहाँ मुखर्जी, जिनकी उम्र 84 वर्ष थी, उनका सोमवार को निधन हो गया है। उनके पुत्र अभिजीत ने यह जानकारी लोगों को दी। उन्होंने बताया कि वह 10 अगस्त से अस्पताल में भर्ती थे। मुखर्जी 2012 से 2017 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। कोविंद ने कहा, असाधारण विवेक के धनी भारत रत्न मुखर्जी के व्यक्तित्व में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम था। तो ये थे हमारे प्रणब मुखर्जी, जिनको मैं आज यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रही हूँ। और इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 में हुआ था और आज 2020 31 अगस्त को इनकी मृत्यु हो गई है। थैंक यू।